बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी बांधते समय बहनें क्या करें और क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। भद्रा क्या इस बार परेशान कर रही है, नहीं परेशान कर रही है, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार जो सावन मास की पूर्णिमा तिथि है 22 अगस्त को है, आप सब जानते हैं। जो भद्रा है वो 22 अगस्त को सुबह 6:15 में समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं, यानी भद्रा समाप्त हो रही है 6:15 में, तो 6:20 के बाद से आप राखी बांध सकते हैं। और सुबह 6:20 से लेकर के शाम को 5:30 तक शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। इस मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। अब राखी बांधते समय बहनें क्या करें क्या ना करें। पहली बात तो रक्षाबंधन के दिन सीधे अपने भाई को राखी ना बांधें। पहले क्या करना है आपको कि पहले रक्षाबंधन अब भाई को राखी बांधने से पहले आपको क्या करना है, भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित करना है। उसके लिए थाली सजा लीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान को एक राखी अर्पित करिए। और राखी वैसी होनी चाहिए जैसी राखी आप अपने भाई को बांधना चाहते हैं। तो उसी तरह की राखी भगवान को अर्पित करेंगे। जो आपने भाई के लिए मीठा बनाया है घर में या बाज़ार से लेके आए हैं, उस मीठे का भगवान को भोग भी लगाना है और घी के दीपक से भगवान की आरती करनी है और अपने भाई की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो ये करना है। सीधे भाई के हाथ में जाके राखी नहीं बांधना है, पहले भगवान की पूजा करनी है और रक्षा सूत्र भगवान को अर्पित करना है। दूसरा क्या करना है कि भाई को राखी बांधते समय आपको ये ख्याल रखना है कि भाई का मुख किस दिशा की तरफ हो। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठा के राखी नहीं बांधना है। तो आप ये ध्यान देंगी कि ये आपके भाई का जो मुख है या तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर भाई का मुख होना चाहिए। तो कोशिश करें पूर्व दिशा की ओर हो। अगर नहीं बन पा रहा है पूर्व दिशा की ओर व्यवस्था, तो आप उत्तर दिशा की ओर भी मुख करके भाई को राखी बांध सकते हैं। तो भाई का फेस ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ये ध्यान रखना है। और राखी बांधने के जो आप रक्षा सूत्र सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा हो। प्लास्टिक की राखी नहीं लेनी है, इलास्टिक वाली जो होती है राखी वो नहीं बांधनी, वो रक्षा सूत्र नहीं है। जो धागे से बनी हुई राखी है वो बांधनी है। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने, जब भगवान कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से सुदर्शन चक्र से वध किया था शिशुपाल का, तो उनकी उंगली से खून निकलने लगा था। तो द्रौपदी ने अपने एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके और भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि इस धागे का मोल मैं अवश्य चुकाऊंगा, ऐसा वचन दिया था। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे। सभा में एक से बलशाली लोग योद्धा मौजूद थे, लेकिन किसी से मदद नहीं की। भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की मदद की, आप सब जानते हैं। तो रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधनी चाहिए। ये तो भगवान की बात हो गई। कलयुग में भी बहुत सारे प्रमाण हैं। आप जानते हैं कि जहाँ भाइयों ने रक्षा सूत्र का मान रखा और बहनों से किया हुआ वादा निभाया, तो ये भाई और बहन के बीच प्रेम का पर्व है, प्रेम को और बढ़ाता है। तो रक्षा सूत्र एक प्रेम का धागा है जो बहन अपने भाई की कलाई में बांध देती है और भाई की लंबी आयु की कामना करती है। बहुत जगह परंपरा है कि पंडित या गुरु लोग जो है, पुरोहित लोग, अपने यजमान की कलाई में राखी बांध करके उनके उज्जवल भविष्य की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो बहुत पवित्र पर्व है। तो रक्षा सूत्र आपका धागे का होना चाहिए, ये ख्याल रखना है। प्लास्टिक का या इलास्टिक लगा हुआ रक्षा सूत्र ना हो। और जो मिठाई होनी चाहिए वो शुद्ध होनी चाहिए। कोशिश करें कि घर में आप खीर बना लें, हलवा बना लें, या बाज़ार से भी ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की शुद्ध मिठाई लेकर के पहले भगवान को बताया कि भोग लगाना है और फिर अपने भाई को राखी बांधना है और फिर उन्हें
जो है उनकी मनपसंद मिठाई खिलानी। तो ये कुछ बातें हैं जिसका रक्षाबंधन में ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, और शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया। तो आपके लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।